हेलो वर्गोस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 30 नवंबर की लव लाइफ की एंड रिलेशनशिप की रीडिंग करने वाली हूँ। सभी देख सकते हैं इस वीडियो को। नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लेस कांटेक्ट है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, ठीक है, मैरिड है, अनमैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, ठीक है, सभी के लिए वीडियो रहने वाली है। मेंटल जेल, मुझे यहाँ पे एक मैसेज चैनल हुआ, यहाँ पे मेंटल जेल, थोड़ा सा अपने आप को कैद करके रखना जानबूझ के। अभी देखते हैं बाकी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है, स्त्री पुरुष सभी देख सकते हैं इसे। और सक्सेस का कार्ड दिखा रहा है यहाँ पे। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं है सारी की सारी बातें एक ही कन्या राशि वाले से रेजोनेट करे, इसीलिए जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जानने दीजिएगा। ओके, एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग रहेगी, लास्ट में एस्ट्रो इनसाइट्स भी बताऊंगी मैं आपको। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और ऐड किया है मैंने, वेट और मूव ऑन। काफी व्यूअर्स सिर्फ वेट या मूव ऑन करना चाहिए इसलिए भी देखने आते हैं, तो वो क्वेश्चन भी ऐड किया है। ओके, और कभी कभी वेट और मूव ऑन ना आकर, ठीक है ना, एक कॉम्प्लिकेटेड सा आंसर आ जाता है, तो देखेंगे आपके लिए क्या आंसर आता है और बताऊंगी। गोइंग विद द फ्लो, ज्यादा हाथ पैर नहीं मार रहे हैं। अलोननेस, अकेलेपन में रहना, ठीक है, खुद में खो जाना, खुद को खो देना, दुनिया से कटे सटे रहना, किसी से ज्यादा बातें ना करना, ज्यादा से ज्यादा समय लेटे लेटे स्क्रॉलिंग करते करते, ठीक है, काम करते हैं, काम में गए आके लेट गए, ठीक है, स्क्रॉल करते रहना। ना तो ज्यादा दिमाग चला रहे हैं और ना तो ज्यादा कुछ भी एफर्ट्स लेने की या इनिशियल्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। मेजर लेवल पे अभी यही आंसर आ रहे हैं, बाकी देखते हैं आगे। और कहीं पे बहुत कुछ खत्म हो गया है, कहीं पे बहुत कुछ खत्म कर दिया है आपने। गिल्ट, कॉन्शियसनेस, स्ट्रेस, म्यूजिक का भी सहारा ले रहे हैं। म्यूजिक थेरेपी, कहीं पे किसी ने सिर्फ आपको अगर अपने प्यार में गुलाम बनाकर रख दिया था कि जैसे वो कहेंगे वैसे आप चलेंगे, ठीक है, चलना बुरा भी नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो ये सोच ले कि इसके अलावा ये कुछ कर ही नहीं सकता, या ये कुछ और करेगा या नहीं, मेरी बात सुनेगा या नहीं सुनेगी, तो मैं इसे छोड़ दूंगा, ठीक है ना, वो चीज एक डर बिठा कर रखना जहन में, तो वो चीज भी यहाँ पे ब्रेक होती हुई दिख रही है कि तुमने तो मेरे प्यार को क्या ही समझ लिया था, गुलामी ही समझ ली थी। ब्लॉकेजेस देखते हैं। पास्ट ट्रॉमा, fear of cheating, fated to be alone, not being you, गेटिंग क्रम्स। यहाँ पे ना देखिए कन्या राशि, ब्लॉकेजेस क्या है पता है, एक तो ये बहुत मेजर लेवल पे दिखाई दे रहा है कि एक तो देखिए यहाँ पर भी अलोननेस का कार्ड आया है, यहाँ पर भी फेटेड टू बी अलोन का कार्ड आया है, जो कि साफ दिखाता है कि शायद मैं अकेले रहने के लिए ही बना हूँ, अकेले रहने के लिए ही बनी हूँ, ठीक है। 2-3 रिश्ते में फेल होना ये ज्यादा महसूस कराता है, या फिर मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चली, तो बुरे रिश्ते में, बुरे कनेक्शन में रहने से अच्छा है अकेले ही रहना, ठीक है ना। ये सब चीजें कहीं पे आपके अस्तित्व को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की गई। ओके, उनकी तरीके से मैरिड लाइफ के बारे में पहले बता रही हूँ कि उनके तरीके से सब कुछ ढाल लेना, उनकी तरह से पूरी तरीके से बन जाना, ठीक है, ये सब चीजें करते करते ना फ्रस्ट्रेट हो गए थे। और कहीं ना कहीं एक दिन एक अवेयरनेस सी आई कि ये मैं तो ऐसा नहीं था, मैं तो ऐसी नहीं थी, ठीक है ना, अब बस बहुत हो गया, ये चीजें हैं। अब आप किसी नए कनेक्शन में जाते हैं ना, या फिर कोई इंसान को अगर आप पसंद भी करते हैं, ठीक है, सेकंड रिलेशनशिप के लिए देख भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वो अलोननेस ज्यादा सुख दे रहा है। यस,
पास्ट के ट्रॉमास बार बार ट्रिगर होते हैं कि बेशक आपकी थॉट ऐसी है कि जरूरी नहीं है कि हर इंसान वैसा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो यादें, वो पेन पकड़ पकड़ के आ जाते हैं बार बार। आपका अकेलापन यहाँ पे खत्म होने वाला है। ये जो आपका सरेंडर करना है, अब ये दूसरा मैसेज है आपका, ये जो सरेंडर करना है और कहीं ना कहीं अकेले में ही खुश रहना है, सेल्फ लव करना है। ठीक है, सेल्फ लव नॉट अ काइंड ऑफ ये कि आप अपने आप को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, बस इतना कि लाइक अकेले रहना है। फियर ऑफ चीटिंग कह लीजिए इसका रीजन, या अपने आप को हद से ज्यादा बदलना कि बहुत ज्यादा बदल लिया खुद को तेरे लिए, अब इससे ज्यादा अगर खुद को बदलूंगा या खुद को बदलूंगी तो खुद के व्यक्तित्व का कत्ल हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके की चीजें दिख रही हैं यहाँ पे मेरे को। कहीं पे अगर आपकी वजह से गलती हुई है तो वो गिल्ट भी आपका यहाँ पे साफ झलक रहा है कि सही समय पे सही एक्शंस ना ले पाना, सही बात ना बोल पाना, किसी को बार बार चांस देना। ठीक है, किसी को बार बार चांस देना और उसके बाद पछतावा करना, अपने आप को इतना अपने आप को इतना निराश, इतना ज्यादा कमजोर समझना कि मतलब कि इतना इस रिश्ते ने मुझे मतलब मजबूर कर दिया है कि ना तो मैं इसे छोड़ सकता हूँ और ना तो मैं इसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ। राइट, कि इस रिश्ते में रहते हुए भी ना कहीं अपने आप को अकेला महसूस कराना, ऐसे भी रिश्ते में रहे हैं आप। और ये जो गिल्ट है ना, ये गिल्ट है कहीं ना कहीं आपके थॉट्स में है। आप देख रहे हो इस ब्लैक के ऊपर फ्लावर है कि आपको कहीं ना कहीं नए पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है। लोगों की बातें आप सुन तो रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने कॉन्शियसनेस को आपको उजागर करने की जरूरत है। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा सुनिए। ये आपके अंदर सबसे ज्यादा गिल्ट ही आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेस में डाल रहा है। यस, यहाँ पे यहाँ पे देखिए आपको कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स कुछ ना कुछ यहाँ पे गाइडेंस जरूर दे रहे हैं। अगर आप सिर्फ किसी रिश्ते में इसलिए है समाज क्या सोचेगा, समाज क्या कहेगा, हमारा रिलेशनशिप इतने दिन का था, हमारी शादी फिक्स हो गई है, ठीक है, अब अगर रिश्ता टूटा तो लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि स्ट्रेस रिलीज कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो बुद्ध की लाइंस को, महात्मा बुद्ध को बहुत फॉलो करते हैं, महात्मा बुद्ध की लाइंस को बहुत फॉलो करते हैं, महात्मा बुद्ध की बुक्स पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, और उनकी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए इस टाइम पे, किस लिए, पीसफुल रिजोल्यूशंस के लिए। ऐसा नहीं है कि आप नहीं निकाल पाएंगे पीसफुल रिजोल्यूशंस, लेकिन आपके खुद के अंदर की पीस कहीं ना कहीं भंग हुई हुई है यदि, तो ये चीजें, उनके कोड्स, उनकी जो विचारधाराएं हैं वो आपको फिर से रिन्यू करने में, अपने आप में कह लीजिए या रिश्तों में कह लीजिए या सेकंड रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, उसमें मदद मिलेगी आपको। कि एक गिल्ट के आगे ना कन्या राशि, ठीक है, एक फूलों का बगीचा है। तो आपको इस एनर्जी से निकलने का टाइम आ गया है। ये ब्लॉकेज है आपकी, फियर ऑफ चीटिंग से निकलना है आपको। किसी भी दूसरे रिश्ते में जा रहे हैं या जा चुके हैं तो पास्ट के ट्रॉमास को बिल्कुल भूल कर आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर अकेले ही आप अपनी अलग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, मीन किसी रिलेशनशिप में भी नहीं आ रहे हैं, ओके, बार बार वो चीज़ें सताती हैं कि कितना समय इन्वेस्ट किया, कितनी एनर्जी इन्वेस्ट की उसमें और लास्ट में क्या मिला, वो चीज़ें आपको तकलीफ देती है, तो वहाँ से निकलना ज़रूरी है। यही ब्लॉकेज है। देखिए, यू नीड टू टेक टाइम फॉर योर सेल्फ, हील योर पास्ट ट्रॉमा बिफोर मूविंग ऑन। अगर आप अपने लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, चाहे आप सिचुएशन से मूव ऑन करके सेम ही रिश्ते में फिर से इन्वॉल्व हो रहे हैं या फिर सिचुएशन से पूरी तरीके से इन्वॉल्व होके किसी नए पर्सन की तरफ जा रहे हैं या फिर सिंगल है, तीनों ही सिचुएशन में आपको कहीं ना कहीं पास्ट ट्रॉमा से हील होके फिर मूव ऑन करने की जरूरत है। वरना पता है होता क्या है व्यूअर्स, कि हम सेम तरीके के ही रिलेशंस को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सेम तरीके के ही रिलेशंस को अट्रैक्ट करते हैं, सेम तरीके के सिचुएशन को, सेम तरीके के सोल्स को, क्योंकि आपने वहाँ एक तो वहाँ से लेसन सीखा नहीं, उसको फॉरगिव नहीं किया। ठीक है, आधा अधूरा छोड़कर चले गए चीज़ों को, तो वहाँ पे चीज़ें फिर से तकलीफ देती है।
उसे ही कहते हैं कार्मिक पैटर्न्स, जो कि हमें ब्रेक करना होता है। हेरोफेंट, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा है। यहाँ तक कि आपका काम करियर भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं अफेक्टेड हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लॉट्स ऑफ मैसेजेस आते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही वर्गो साइन वाला या एक ही वर्गो साइन वाली इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं। ठीक है, और जिसके लिए भी आता है वो देखकर समझ ही जाता है, सुनकर समझ ही जाता है। ठीक है ना, तो ऐसा ना सोचे कि एक ही मैसेज सबके लिए है। इसीलिए कहा जाता है जितना रेजोनेट करे, जितना रिलेट करे, उतना रखिए। ओके, हाँ जी। स्पिरिचुअल रेमेडीज करना, स्पिरिचुअल रिचुअल्स करना, ठीक है, अफर्मेशन करना, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करना, ये सब चीजें भी चल रही है कन्या राशि। ठीक है, अपने आप को हील करने के लिए भी आप इन चीजों का सहारा ले रहे हैं, अपने आप को बैलेंस्ड करने के लिए। बहुत लंबा समय हो गया है यदि आपको एक रिलेशनशिप को एंड किए हुए, ब्रेकअप हुए हुए 10 महीने या फिर 1 साल के करीब करीब, अभी भी वो वुंड कहीं ना कहीं हील नहीं हुए हैं। ठीक है, यही रीजन है, बार बार पास्ट ट्रॉमा का कार्ड मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है कि ऐसे तो आप नहीं हैं, ऐसे तो आप नहीं हैं। ठीक है ना, यहाँ पे मुझे कैसे एक चुलबुले काइंड ऑफ कन्या राशि वाले की एनर्जी, आई डोंट नो मेल है या फीमेल है, जो भी है समझ जाएंगे वो तो आप। चुलबुले काइंड ऑफ, ठीक है ना, फुलफिल्ड काइंड ऑफ पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है। हर हाल में खुश रहना, बहुत बड़े बड़े मुसीबतों को फेस कर लेना। ठीक है, अब क्या है, भगवान भरोसे। तो भाई भगवान भरोसे, ठीक है, नॉट बीइंग यू, ये आप नहीं है। यही मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि ये आप नहीं है, ये आपकी रियलिटी नहीं है। ठीक है, अकेले रहना में भी आप पहले बहुत दोस्तों के साथ घूमते थे, हर किसी की सामने से जाके हेल्प करते थे। ठीक है, कहीं पे किसी को सलाह मशवरा राय की जरूरत होती थी। वो कहते हैं ना कि जेब में पैसे कम हो चलेगा, लेकिन अगर मददगार लोग जीवन में मिल जाए ना, तो वो सबसे बड़ी धन संपत्ति है। ठीक है, तो उस तरीके के व्यक्तित्व आप रहे हो, और अब आपके लाइफ में डार्कनेस दिखाई दे रही है। यहाँ डार्कनेस का एनर्जी है, यहाँ पे है। तो उस और ये नहीं है कि बहुत कुछ बुरा है आपकी लाइफ में, नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको आपने अपने इर्द गिर्द बना लिया है। जैसे इसको देखो कि ये सिर्फ यहाँ तक है, इसके ऊपर देखो क्या है, कि सिर्फ इतना इतना एक हिस्सा खराब हो जाने से पूरी जिंदगी आपकी लॉस्टेड नहीं है, रुइंड नहीं है। ठीक है, उसके पार ये है, बहुत कुछ है अभी भी जीवन में, तो आगे बढ़ना है, बट हील्ड होके। एक ब्रेकअप ने, एक सेपरेशन ने आपको अंदर तक तोड़ के रख दिया है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जहाँ पे आप अकेला रहना चुन रहे हैं, किसी से बात नहीं करनी, ठीक है, ये सब चुन रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि उसमें सुधार कीजिए, ये आप नहीं है। ओके, कहीं कहीं पे तो कुछ कन्या राशि वाले मतलब कि जान पूछ के रूड बनने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे मेरे प्यार वाले एटीट्यूड ने, मुझे मेरे प्यार वाले व्यवहार ने ही धोखा दिलवाया है। ठीक है, तो अब मैं दूसरा रूप बनकर आऊंगा दुनिया के सामने, दूसरा रूप बनकर आऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्या कभी भी किसी चीज का सोल्यूशन बुरा हो सकता है, खराब हो सकता है? आप किसी के लिए अपनी अच्छाई को क्यों कॉम्प्रोमाइज करेंगे? किसी को अगर अपने जीवन से आपने वरीयता कम कर दी, खत्म कर दिया उसकी उपस्थिति अपने लाइफ से, तो उसकी छाप भी क्यों रहने दे रहे हैं आप? ठीक है ना, कि लाइक ऐसी थॉट, तुम मेरे प्यार के काबिल तो थे ही नहीं, तुम मेरे नफरत के काबिल भी नहीं हो। ठीक है ना, क्योंकि वो नफरत आपके अंदर घर कर रही है, आपके अंदर अंधेरा ला रही है, तो उसे भी खत्म करना है। जो जो इस एनर्जी में है कन्या राशि, उनको निकलने की जरूरत है। ठीक है, भगवानों के मंदिर जाना, ठीक है, मंदिरों में जाना, मंदिर मस्जिद, मतलब जिन भी डेटी को आप मानते हैं, जिन भी हायर सेल्फ में आप विश्वास रखते हैं, ठीक है, दर्शन करना, प्रार्थना करना, ये सब चीजें भी दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। रिलीजन कास्ट को लेकर अगर इशू हुआ है, ठीक है, रिलीजन कास्ट को लेकर, या फिर ऐसे रिश्ते में हैं आप जहाँ पे यू नो आपके रिलेशनशिप को अप्रूवल मिलना मुश्किल है। ओके, वहां पर मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि बहुत प्रयास करने के बाद भी, बहुत प्रयास करने के बाद भी कहीं ना कहीं अनसक्सेस लग रही है आपके हाथों बार बार, लेकिन आप पीछे नहीं हट रहे हैं। आप पीछे नहीं हट रहे हैं, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। हर बार कोई नया डायरेक्शन चुनते हैं, नया तरीका चुनते हैं। साहस की कमी नहीं है आप में। हाल मतलब कि हाल के सामने हार नहीं मानेंगे, ये भी चीजें दिखाई दे रही हैं।
पूजा वगैरह करवाना, मांगलिक कार्यों में सम्मिलित होना, आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो रहा है, ठीक है। साइन बताती हूँ मैं आपको, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, वर्गो। पैसों से भी गए, प्यार से भी गए, ऐसी भी किसी किसी की यहाँ पे मुझे वाइब्स महसूस हो रही है, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में दिखा रहा है कि संपन्नता फिर आपके लाइफ में आएगी, बैलेंस वापस आता हुआ दिख रहा है कन्या राशि। टेम्पटेशन, यूनियन, वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। यिन यांग, इंटीग्रेशन ऑफ यिन यांग। ये देखिए, ये भी कहीं ना कहीं यिन यांग को, जो इस चैरियट के दो तरफ है ना, ये एक यिन है, ये एक यांग है, ठीक है। और ये डबल कंफर्मेशन है। आपकी तरफ से यूनियन को दिखा रहा है, ये यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप। मून का कार्ड आया है इसके नीचे, देखिए, जो कि बताता है कि यस, सबकॉन्शियस माइंड को अपने सुनिए, गिल्ट से निकल के अब कुछ पावरफुल और पॉजिटिव एक्शंस की जरूरत है आपकी लाइफ में। फियर से आगे बढ़कर सोचना है, ठीक है। थिंग्स आर नॉट एज दे अपीयर। कोई झूठ है, कोई धोखा है, ठीक है, तो वहां से निकलिए और आगे अच्छे रिलेशनशिप को अपनी तरफ वेलकम करिए, अट्रैक्ट करिए। और इसके लिए जितना ज़्यादा हो सके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करिए, चाहे उसमें आपको अपने हार्ट चक्रा को हील करवाने की प्रोफेशनल हीलर से आपको करवाने की ज़रूरत पड़े तो करिए। अगर आप खुद कर सकते हैं तो खुद भी करना बेहतर रहेगा, ठीक है, लेकिन करना ज़रूर है। किसी से ना बहुत कम समय में आपको लगाव हो गया था, वहां से मुझे आपको धोखा मिलता हुआ दिखा है, यस। और ये ज़्यादातर ऑनलाइन कनेक्शन दिख रहा है मेरे को, जैसे कि मैंने कहा बहुत कम समय में, ठीक है ना, जैसे कहते हैं ना जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ, बहुत जल्दी जल्दी हुआ। और वहां से भी मुझे दिख रहा है कि कोई धोखा, कोई बिट्रेयल, जहां पे आपके पैसे भी मे भी बहुत वेस्ट हुए हैं। इमोशनली और फिजिकली डिस्टेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पे मुझे, वो सब कुछ बैलेंस करने का टाइम आ गया है कन्या राशि फिर से, कि ऐसे आप नहीं हैं, ठीक है। इस वर्गो वर्जन में नहीं रहना है आपने। जीवन के जो जो गोल्स थे, जीवन के जो जो विजन्स थे, ठीक है ना, जिनके लाइफ में भी कोई सेपरेशन हुआ है, कोई डिवोर्स हुआ है, या फिर बहुत बुरी तरीके से चीटिंग की गई है आपके साथ, उससे आपको आगे निकलना है। खुद के नर्चरिंग पे आपको फोकस करना है एंड देन फिर से जीरो से स्टार्ट करना है। यूनियन तो यहाँ पे दिखाई रहा है कि देखिए, अगर सिर्फ सोच सोच के आप परेशान हो रहे हैं किसी चीज़ को, किसी बात को लेकर, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं टाइम हाथ से फिसलता जा रहा है। आपको एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, ठीक है ना, फास्ट डिसीजन बनाना पड़ेगा अगर बहुत ज़्यादा लंबा समय ले रहे हैं, ठीक है। और कहीं पे अगर आपको पहुंचना है, जैसे कि मैंने आपको रीडिंग के बीच में ही बताया था कि किसी के साथ ही पुराने रिश्ते में ही फ्रेश स्टार्ट करना है, तो यस, सारे के सारी पुरानी बातों को भूलकर और हील होकर आपको उनकी तरफ जाना है। अगर अकेले अपने जीवन में आगे बढ़ना है, ठीक है, तो वहां पर भी आपको पूरी तरीके से हील होके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और किसी नए कनेक्शन में जा रहे हैं या वेलकमिंग एनर्जी में है, तो वहां पर भी, क्योंकि वरना वही सबसे बड़ा ब्लॉकेज बनेगा। और सबसे बड़ी बात कहूंगी कि नॉट बीइंग यू, इस टाइम पे अगर आप बहुत ज्यादा वर्स्ट ट्रॉमा को फेस कर रहे हैं वर्गो, ठीक है, अगेन कह रही हूँ सबके लिए नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा वुंडेड कुछ कुछ कन्या राशि वाले दिख रहे हैं बहुत बड़े धोखे के साथ, ठीक है ना, स्पेशली जिन्होंने बहुत कम समय में अपने रिलेशनशिप में बहुत जल्दी गहराई बना ली थी, उनके लिए कह रही हूँ, ओके। बाकी यहाँ पे यूनियन एनर्जी तो है ही है, कि जहाँ पे मान लीजिए कि इन एंड आउट होता था, लेस कांटेक्ट है, लो कांटेक्ट है, ओके, ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, ब्लॉक अनब्लॉक चलता रहता है, ओके। एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप में बहुत आपको लगता है कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ झूठ बोला जा रहा है, ठीक है, तो वहां पे मैं बोलूंगी कि द चैरियट की भूमिका में आपको आना पड़ेगा। और वो होता दिख भी रहा है मेरे को, और कहीं ना कहीं दोनों ही होंगे। दो यिंग यांग के कार्ड आए हैं जो कि दोनों को बैलेंस होना दिखा रहे हैं, ठीक है। कहीं पे अगर जात की, कास्ट की प्रॉब्लम है, वहां पर भी दोनों को एक साथ स्टैंड करना पड़ेगा एक दूसरे के लिए, वरना बात नहीं बन सकती। कि अगर उसे हाल पे छोड़ दिया जाए तो नहीं बात बन सकती,
हाल पे आप मुझे छोड़ते तो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन स्टिल जो छोड़ रहे हैं तो क्विक डिसीजंस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से कुछ कार्ड्स। आपको किसी बात की गलतफहमी हो गई है, इन्हें ऐसा लगता है। यस, ये तो शादी करना चाहते हैं आपसे। मैजिशियन, आपको लेकर तो ये सेटिस्फाई है। कहीं कहीं तो इनको ये भी लगता है कि आपके लाइफ में और भी ऑप्शंस है, और कहीं कहीं पे इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई कर रहे हैं ये, और यही चीटिंग को दिखा रहा है। यस, पकड़ लिया है आपने इन्हें। लेकिन जैसे ही आपने इन्हें पकड़ा ना, आपने इन्हें पकड़ा, ठीक है ना, यही गिल्ट जो आपको सता रहा है, ये ऐसी थिंकिंग के साथ चले तो गए थे आपके जीवन से कि मेरे पास बहुत है, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूर जाने के बाद इन्हें पता चला कि आपके जैसा और कोई नहीं, आपके जैसी और कोई नहीं। अब ये लाख समझा के भी आपको नहीं समझा पा रहे हैं, क्योंकि आपने जो थॉट प्रोसेस बना ली है ना, और अपने सोच के तरफ जो घेराबंदी कर ली है, और ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की भूमिका में आप आ गए हैं, आपको समझा पाना बहुत मुश्किल है। आप भी इनको बार बार इनडायरेक्टली वे में कह लीजिए या डायरेक्टली वे में कह लीजिए, यही इंडिकेशन दे रहे हैं कि मैं अकेला ही ठीक हूँ, मैं अकेली ही ठीक हूँ। ओके, ये जिन कन्या राशि के लिए आ रहा है ना मैसेज, मतलब कि बहुत बुरी तरीके से दिल टूटा है, बहुत बुरी तरीके से, कि इन्होंने अपनी ऐसी एक छाप बनाई ना आपके सामने कि इनके जीवन में आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, लेकिन आपको पता चल गया इनका चीटिंग। नो डाउट बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है ये, और बातों के धनी। लोनली, डाउट्स, ये बहुत लोनली के कार्ड सारे हैं भाई। कन्या राशि, टॉक्सिसिटी, बाउंड, एडिक्शंस, पैटर्न्स, एनर्जी वेम्पायर, ट्रॉमा, बॉन्ड, स्टॉक, अगेन टेम्पटेशन। दोनों ही कहीं ना कहीं ऊपर की चकाचौंध, ऊपर की बातें, ठीक है ना, इन सब से प्रभावित होके कहीं ना कहीं एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए थे। यस, किसी शादी फंक्शन में मिले थे। लेकिन जहां पे आप पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, आपने इनके साथ शादी के सपने तक बुन लिए थे, लेकिन ये एंड टाइम पे इन्होंने अपने असली रंग दिखा दिए। लेकिन ये वापिस आना चाहते हैं एक कमिटमेंट के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं आप अकेले रहने में ही खुश है। नेगेटिविटी, नॉट होपफुल, कोई एंटरटेन नहीं करना चाहते। बहुत सारे डाउट्स है आपके मन में, बहुत सारे क्वेश्चन है आपके मन में। ये गिल्ट का कार्ड, ये लोनली का कार्ड, ये दिखाता है आप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं अपने कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। और ये जो नेगेटिविटी है ना वर्गो, सिर्फ ये ऊपर ऊपर की है, मतलब थॉट की है, ठीक है। अगर इससे पार जाके पर्सपेक्टिव चेंज किया जाए तो बहुत कुछ ठीक किया जा सकता है। इनके साथ रहना है नहीं रहना है वो आपका मैटर है, लेकिन खुद को तो ठीक रखना जरूरी है। थोड़ा सा बटरिंग बटरिंग भी करते हुए दिख रहे हैं ये आपको। मैरिड लाइफ के लिए बात करूं, यहाँ पे कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स को खत्म करने की जरूरत है। अगर आप कोई एडिक्शन से ग्रसित है तो वहां पर ये चीजें कहीं ना कहीं खत्म कर रही, खराब कर रही है, और इस चीज का गिल्ट भी आपको सता रहा है। मैं देख रही हूँ कोई स्मोकिंग, कोई अल्कोहल का कहीं ना कहीं एडिक्शन, जिसकी वजह से आई थिंक सो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हुई है आपकी। आपने भी एक टाइम पे अकेला रहना चुना, ओके, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं अभी भी आपसे प्यार करते हैं। यस, आप इनके लिए सब कुछ थे, लेकिन आपकी वही है एडिक्टिवनेस की वजह से कहीं ना कहीं चीजें खराब हुई है। और बहुत चांस दिए होंगे, लेकिन ये एक लास्ट चांस काइंड ऑफ था। शक करना, ये भी चीज है यहाँ पे। नेगेटिव थॉट्स, कहाँ जा रही हो, कितने बजे, इतनी देर क्यों हो गई, किससे बात कर रहे थे, मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया, ये सब चीजें।
कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी का रीजन बनी है। पर्सन भी मुझे यहाँ पे अलोन ही दिख रहे हैं। यस, किसी किसी के लिए तो मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने किसी और को चुन लिया है, लेकिन इन्होंने किसी और को नहीं चुना है। ये भी अभी तक आप ही का वेट कर रहे हैं। यस, वेट और मूव ऑन। कहीं कहीं पे आपको ये भी सुनने को मिला होगा कन्या राशि, या फिर रोल वाइस वर्सा भी कह सकती हूँ, कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। चलिए देखते हैं, वेट और मूव ऑन। लवर्स, अगेन लवर्स का कार्ड आया है, देखते हैं अभी। 8 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे, 4, 1 एंड साइन है यहाँ पे लियो, एरीज, सेजिटेरियस एंड जेमिनाई, एरीज एंड अगेन लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। ये देखिए फिर से वेट भाई, वेट साफ साफ है, वेट। हेरोफेंट का कार्ड भी यही दिखा रहा है, वेट। ठीक है, डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन इंटरवेंशन, परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना है आपको, और डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ आंसर मिल जाएंगे, सब कुछ ठीक हो भी जाएगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा ना गलत फहमी के बादल भी छाए हुए हैं, वो छटने वाले हैं 16 से 30 नवंबर के बीच में। तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम तो ऐसी नहीं थे, इस तरीके की भी दोषारोपण हुए हैं एक दूसरे के ऊपर। तो वही है कि इस टाइम पे गो विद द फ्लो में चलना ही ठीक है। अगर एक ब्रेक, एक स्पेस मेंटेन किया हुआ है आपने या आपके पर्सन ने, आने वाले समय में बहुत सारी क्लैरिटी के साथ आंसर सामने आने वाले हैं। लेकिन जहां पर भी ये एडिक्टिव वाला सीन है, जब तक ये चीजें ठीक नहीं होगी भाई, रिश्ता ठीक होना मुश्किल होगा। उनके लिए तो मैं बोल दूं, रिश्ता ठीक होना मुश्किल होगा। ओके, तो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है तो एडिक्शन छोड़नी होगी, एडिक्शन इंपॉर्टेंट है तो फिर क्या ही बोलूं उसके आगे। अब एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर। 16 से 30 नवंबर के जो टाइम है, पास्ट का कुछ दिखा रहा है कि दिल और दिमाग के बीच टग ऑफ वॉर को खत्म करने का टाइम पीरियड कहीं ना कहीं अब आने वाला है। ठीक है, पिछले कुछ समय से आपके रिश्ते में एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, इमोशनल डिससेटिस्फेक्शन रही है। आप किसी सिचुएशन को बार बार एनालाइज कर रहे थे, लेकिन क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। कुछ लोगों के लिए ये पीरियड नो कॉन्टैक्ट और कोल्ड बिहेवियर का था। ठीक है, आप दिल से जुड़ना चाहते थे पर सामने वाला इमोशनल अनअवेलेबल था। ठीक है, तो 16 से 30 नवंबर के बीच में लव लाइफ में धीरे धीरे हीलिंग और प्रोग्रेस आने वाली है। ओके, आप अपने सेल्फ वर्थ को पहचानना शुरू करेंगे, शुरू कर दिया है इवन कुछ लोगों ने तो, और पार्टनर भी आपकी वैल्यू समझने लगेंगे। ठीक है, जो लोग सेपरेशन या साइलेंस फेज में थे उनके लिए एक सॉफ्ट मैसेज, गेस्चर या कॉन्वर्सेशन पॉसिबल है। मैरिड कपल्स के लिए ये समय रिलेशनशिप को नर्चर करने और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। ये टाइम प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों तरह से बैलेंस ला रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मंथ के एंड तक ठीक है, स्ट्रॉन्ग इमोशनल फुलफिलमेंट और रीयूनियन के साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आपका पर्सन या आपकी पर्सन अपनी तरफ से जेन्युइन एफर्ट करता दिख सकता है। जिनके रिलेशनशिप में डिस्टेंस थी वो अब एक पीसफुल और इमोशनली सेटिस्फाइंग फेज में जा सकते हैं। ठीक है, और जो सिंगल्स है, ठीक है, किसी का वेट कर रहे हैं या कोई आपका क्रश है, ओके, शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं, ठीक है, रोमांटिक प्रपोजल या किसी क्रिएटिव पर्सन से मिलने का टाइम ये रहेगा मंथ के एंड में। स्पेशली ऐसा कनेक्शन जो स्टेबल भी हो और सोलफुल भी। सलाह है आपके लिए, किसी भी डिसीजन में जल्दबाजी ना करें, इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी दोनों का बैलेंस रखें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें लेकिन अपने बाउंड्रीज मेंटेन रखें। ओवर थिंकिंग से बचकर प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखिए। ओके, रिचुअल है आपके लिए, बुध और शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बुध है कम्युनिकेशन, ओके, बुद्धि हमारी, शुक्र है रोमांस। ठीक है, फ्राइडे और वेडनेसडे को व्हाइट और ग्रीन कलर पहनना स्टार्ट कर दीजिए कन्या राशि। ठीक है, स्पेशली अगर किसी तरीके की क्लैरिटी, किसी तरीके के डिसीजन मेकिंग के लिए कोई मीटिंग है, वाकई में ही रीयूनियन, रिकंसिलेशन चाहते हैं, थॉट क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है, तो व्हाइट और ग्रीन कलर जरूर पहन कर जाइए। हो सके तो एक दूसरे को रोज क्वार्ट्स और एडवेंचरिंग भी गिफ्ट कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो ठीक होना ही चाहिए, यही दुआ है। ओके, तो 16 से 30 नवंबर के दौरान कन्या राशि ये फेस इमोशनल रिन्यूअल और डीप अंडरस्टैंडिंग का है, जहां रिश्तों में सॉफ्टनेस, केयर और जेन्युइन कनेक्शन
वापिस आता दिख रहा है। अब वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके के, कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो करना ही नहीं चाहते हैं, इतना ज्यादा कहीं ना कहीं नेगेटिव ट्रैप्स में फंस चुके हैं। ठीक है, तो जिस तरीके की हम बोलते हैं, सोच रखते हैं, वैसी ही चीजें मैनिफेस्ट हो जाती है और होती चली जाती है। इसीलिए बी पॉजिटिव एंड इस गिल्ट के थॉट से निकलिए आगे। ठीक है ना, बुद्ध के कोट्स को फॉलो करना, बुद्ध के लाइंस को फॉलो करना, ठीक है ना, खुद के लिए भी शांति प्रदान करेगी और आपके रिश्तों के लिए भी। सक्सेस की निशानी है ये जो हेरोफेंट का कार्ड दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, और ये देखिए द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एडवाइस देख लेते हैं हमारे कन्या राशि वाले के लिए। परफेक्ट टाइमिंग, अभी मैंने आपको कहा था ना डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम रहेगा ये आपके लिए। परफेक्ट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग, यस। एडवाइस है परफेक्ट टाइमिंग का वेट करिए। ठीक है, नॉट द राइट टाइम। अगर आप किसी चीज के लिए आंसर मांग रहे थे, क्या अभी ये समय सही है? नहीं, परफेक्ट टाइमिंग का आपको वेट करना है। तभी यहाँ पे वेट का कार्ड आया है लवर्स के कार्ड के साथ। अगर आप बहुत जल्दबाजी में रिश्ता तोड़ने की सोच रहे हैं, ठीक है ना, या फिर बहुत जल्दबाजी में किसी की बात सुन के कंफ्यूज होकर कोई डिसीजन बना ले रहे हैं किसी दबाव में आके, तो आपको कहा जा रहा है परफेक्ट टाइमिंग का वेट करिए, और वो होगा 16 से 30 के बीच में ही। इसको क्लियर करते हैं थोड़ा। टिकिंग क्लॉक नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए, गिव इट टाइम टू ग्रो। ठीक है ना, किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं करनी है, जैसे कि मैंने अभी बताया। ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, किसी के आंसर को फोर्स करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, किसी पे अपने विचारों को थोपने की जरूरत नहीं है, ना आपको खुद को प्रेशराइज होने की जरूरत है। ठीक है, हर चीज नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए। प्यार को ग्रो करने में, एक पौधे को एक बीज से पौधा होने में, पेड़ होने में, फल देने में समय लगता है। ठीक है, और उसको बढ़ने के लिए क्या चाहिए? हवा, पानी, सूरज की रोशनी। ठीक उसी तरीके से प्रेम को भी ग्रो होने के लिए क्या चाहिए? थोड़ा समय, थोड़ा धैर्य, ठीक है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग। मिस्ड चांसेस, डोंट हैव रिग्रेट्स, चेरिश योर मोमेंट्स टुगेदर। ठीक है, अगर आप दोनों का रियूनियन हो रहा है किसी भी तरीके के रिग्रेट्स के साथ, ठीक है, रहने के लिए रिग्रेट्स को ज़्यादा याद मत करिए। ठीक है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है, मैंने मिस कर दिया ये वो, अभी जो है प्रेजेंट में उसको जिए। चेरिश योर मोमेंट्स टुगेदर। ओके, कि मैं तुम्हारे उस टाइम में तुम्हारे साथ नहीं थी, मैं तुम्हारे उस टाइम में वो साथ नहीं था। एक बार बोल दिया ठीक है, लेकिन बार बार उस बात को रिपीट करके प्रेजेंट मोमेंट को खराब मत करिए। टर्बुलेंस का कार्ड आया है, हील अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स विद काइंडनेस नॉट एंगर, मेजर आंसर, जो कि मुझे शुरू से ही जिसकी वाइब्स मिल रही है। हील अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, अनसुलझे कॉन्फ्लिक्ट्स को काइंडनेस के साथ सॉल्व कीजिए, ना कि गुस्से के साथ, साइलेंट ट्रीटमेंट्स के साथ एंड गिल्ट के साथ। अल्फाबेट्स देख लेते हैं कन्या राशि। आपके या आपके पर्सन के नाम के अल्फाबेट्स हो सकते हैं ये। ठीक है, M, B, A, P, N, Y, L, S, D, G, V and W।